हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम इतिहास के हम कला एवं संस्कृति का टॉपिक करेंगे, कला एवं संस्कृति। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को और ख़त्म कर दिया। दोस्तों वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपका ख़त्म हो चुका है। आज जो पढ़ेंगे आपका कला एवं संस्कृति का टॉपिक है। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज का जो सेशन स्टार्ट करते हैं कला एवं संस्कृति का। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि फिल्म जो है लगान के जो है गीतकार कौन है। आपका जो फिल्म है लगान के गीतकार कौन है। तो दोस्तों आपका जो फिल्म है लगान जो है उनके जो गीतकार है आपका जावेद अख्तर दी जो है, जावेद अख्तर जो है वो आपका फिल्म लगान के क्या है, गीतकार है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से किन्हें जाना जाता है। हिंदी साहित्य में आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों कि हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से जो जाने जाते हैं वो कौन है। तो दोस्तों आपका जो सुमित्रानंद पंत जी है उसे हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि तमसो माँ ज्योति गर्मय यह पंक्ति जो है कहाँ से ली गई है। तमसो जो है माँ ज्योति गर्मय जो यह पंक्ति कहाँ से ली गई है। तो दोस्तों ये जो है आपका ऋग्वेद से ली गई है। तस्मो माँ ज्योति गर्मय जो यह पंक्ति जो है आपका ऋग्वेद से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों आपका जो कोणार्क मंदिर है वो किस लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आपका कोणार्क मंदिर जो है आपका सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। कोणार्क जो है किस मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, आपका सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि भालू की भव्य आकृति निर्माण में कौन सा प्रसिद्ध है। आपका जो बालू की भव्य आकृति निर्माण में निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आपका सुदर्शन जो पटनायक है वो बालू की भव्य आकृति निर्माण में प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुचिपुड़ी जो है आपका कुचिपुड़ी नृत्य का प्रारंभ जो है कहाँ से हुआ था। कि कुचिपुड़ी जो आपका नृत्य है कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों कुचिपुड़ी जो आपका आंध्र प्रदेश से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है आपका क्या है। कि भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो आपका निम्नलिखित में कौन है। तो दोस्तों आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो आपका कमल है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है दोस्तों, आपका कमल है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि किस भारतीय भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या विश्व में हिंदी के बाद दूसरा जो है कि किस भारतीय भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या जो है विश्व में हिंदी के बाद सबसे अधिक है। तो दोस्तों हिंदी के बाद जो सबसे अधिक बोला जाता है विश्व में आपका बांग्ला भाषा है। हिंदी के बाद जो अधिक बोला जाता है विश्व में, हिंदी के बाद जो सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है दोस्तों आपका बांग्ला भाषा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि शब्द जो है ईड संबंधित है, किससे संबंधित है। शब्द जो आपका ईड संबंधित है वो आत्ममोह से संबंधित है। शब्द जो है ईड संबंधित है, किससे, आत्ममोह से संबंधित है। दोस्तों अगर आपको चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। अगर शुरू से आप वीडियो नहीं देखते हैं अंत तक तो दोस्तों आपको ये कोई काम का नहीं रहेगा। तो दोस्तों आपको जो है वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, तभी आपके आगामी परीक्षा के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न जो है आर्ट कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जो है आपका नई दिल्ली में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मीनाक्षी मंदिर आपका कहाँ पे स्थित है। आपका जो मीनाक्षी मंदिर है दोस्तों आपका कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों मीनाक्षी मंदिर आपका मदुरै में स्थित है। मदुरै दोस्तों आपका तमिलनाडु में मदुरै में स्थित है। कहाँ पे, मीनाक्षी मंदिर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियां होती है। दोस्तों आप लोग इसका जो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है और वीडियो को भी लाइक करना है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियां हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर जरूर दिए होंगे। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 24 तीलियां। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियां हैं, 24 तीलियां। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि किस राज्य में आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों कि किस राज्य में बौद्ध धर्मावलंबी जो है दूसरे नंबर पर है। कि किस राज्य में जो है बौद्ध धर्मावलंबी जो है दूसरे नंबर पर है। तो दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश में जो है बौद्ध धर्म जो है दूसरे नंबर पर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कजरी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है। जिस तरह कुचिपुड़ी जो है आपका आंध्र प्रदेश में, उसी तरह कजरी लोक नृत्य आपका कहाँ पे है। तो दोस्तों कजरी लोक नृत्य जो आपका उत्तर प्रदेश में है। कजरी लोक नृत्य जो है आपका उत्तर प्रदेश में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है
कि भारत का जो राष्ट्रीय फल है, आप लोग इसका आम क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा कि भारत का जो राष्ट्रीय फल है आपका आम है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन एक हिंदुस्तानी जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय नायक है। निम्न में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय नायक है? तो आप लोग का आंसर जो है गंगूभाई हंगल जो वो आपका हिंदुस्तानी क्या है? शास्त्रीय नायक है, गायक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कोलाबेरी जो डी संगीत जो है जो यूट्यूब पर लोकप्रिय व किस भाषा के फिल्म पर है? कोलाबेरी डी जो है गीत जो यूट्यूब पर लोकप्रिय व किस भाषा के फिल्म में है? तो आपका तमिल भाषा में। कोलाबेरी डी जो है गीत जो यूट्यूब पर लोकप्रिय व किस भाषा के फिल्म में है? तो आपका तमिल भाषा के फिल्म है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत का राष्ट्रीय जो वृक्ष है, आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। इस क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर दीजिए कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है आपका क्या है? कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है? शेर है। भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो 4 शेर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कि हरिप्रसाद जो चौरसिया है किसके प्रसिद्ध वादक है? हरिप्रसाद जो चौरसिया थे किनके प्रसिद्ध वादक थे? यानी कि वो किस चीज़ में निपुण थे? या तो तबला बजाने में, या तो सरोद बजाने में, या तो बांसुरी, या तो शहनाई। तो दोस्तों हरिप्रसाद जो चौरसिया थे वो बांसुरी बजाने में क्या था? निपुण था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आर के लक्ष्मण जो है एक प्रसिद्ध क्या है? आर के जो लक्ष्मण है वो प्रसिद्ध एक क्या है? कार्टूनिस्ट है। आर के लक्ष्मण जो है कि ये क्या है? कार्टूनिस्ट है। क्या है दोस्तों? आर के लक्ष्मण जो है एक प्रसिद्ध क्या है? कार्टूनिस्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है कि रथ यात्रा जो प्रसिद्ध त्यौहार है वो कहाँ का है? कि रथ यात्रा जो प्रसिद्ध त्यौहार है आपका कहाँ पे है? कहाँ का है? तो रथ यात्रा जो प्रसिद्ध त्यौहार है दोस्तों आपका पुरी का है। कहाँ का है? पुरी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बॉलीवुड फिल्म ब्लैक किसके जीवन से प्रभावित था? बॉलीवुड जो फिल्म है ब्लैक किसके जीवन से जो था प्रभावित था? बॉलीवुड फिल्म जो ब्लैक था किसके जीवन से प्रभावित था? तो दोस्तों हेलन केलर के नाम से जो है ब्लैक जीवन से प्रभावित था। हेलन जो केलर था ब्लैक फिल्म यानी कि बॉलीवुड फिल्म ब्लैक जो था उसके जीवन से कौन प्रभावित था? आपका हेलन केलर जो था वो उसके फिल्म से वो प्रभावित था। अगला जो क्वेश्चन है कि दीपावली प्रकाश का त्यौहार निर्वाण देन है। किसका देन है? दीपावली जो हम लोग मनाते हैं, दीपावली जो प्रकाश का त्यौहार है निर्वाण यानी कि किसका दिन है? तो दोस्तों आपका भगवान महावीर का दिन है कि हम लोग जो है दीपावली में प्रकाश का त्यौहार उस दिन मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र में जो है तीलियां कितनी है? तो दोस्तों उसमें कितना तीलियां हैं हमने पिछले क्वेश्चन को भी करा दिया हूँ। तो 24 तीलियां हमारे अशोक चक्र में जो है कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता? आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है? 25 दिसंबर को दोस्तों आपका राष्ट्रीय कोई भी अवकाश नहीं होता। निम्न में से किस दिन आपका राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है? तो 25 दिसंबर को दोस्तों आपका राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है किसके अनुसार? कि भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है तो दोस्तों शक संवत पर आधारित है। किस पर आधारित है? भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो आपका शक संवत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सबसे प्राचीन जो भाषा आपका क्या है दोस्तों? ये सबसे प्राचीन जो भाषा आपका हिंदी के बाद जो दूसरी बोली जाती है वही हिंदी के बाद जो दूसरा बोला जाता है बंगला भाषा बोला जाता है। लेकिन सबसे अगर प्राचीन भाषा पूछ दे दोस्तों आपका सबसे प्राचीन भाषा आपका तमिल है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम जो है आपका जो क्वेश्चन है कि दोस्तों ये मोहिनी अट्टम किस राज्य का जो है नृत्य है? मोहिनी अट्टम जो है आपका किस राज्य का नृत्य है? तो दोस्तों मोहिनी अट्टम जो है आपका केरल का जो है नृत्य है। मोहिनी अट्टम जो है आपका केरल का क्या है? नृत्य। अगले जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संस्था जो है समाचार पत्रों की प्रसार संख्या का प्रमाणन करती है? निम्न में से कौन सी संस्था जो है कि निम्न में से ऐसी कौन सी संस्था है जो समाचार पत्रों की प्रसार संख्या का प्रमाणन करता है? तो दोस्तों आपका ABC जो है ऐसी संस्था है जो कि समाचार पत्रों का प्रसार संख्या का क्या करता है? प्रमाणन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि लोकप्रिय गायक जगजीत सिंह जो थे जिनका हाल ही में निधन हुआ था वो संगीत की किस शैली से जुड़े थे? कि लोकप्रिय गायक जगजीत सिंह जिनका हाल ही में निधन हुआ वो संगीत के किस शैली से जुड़े थे? तो दोस्तों वो संगीत के
गजल शैली से जुड़े थे। वो संगीत के किस शैली से जुड़े थे? गजल शैली से जुड़े थे। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा मंदिर को काला शिवालय के नाम से मिला है? निम्न में से कौन सा मंदिर को काला शिवालय का नाम मिला है? तो दोस्तों आपका जो कोणार्क का मंदिर सूर्य है उसी को दोस्तों आपका काला शिवालय का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत का राष्ट्रीय फूल जो है आपका क्या है? तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय फूल है आपका कमल है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। दोस्तों ये बिहार एसएससी CGL 27/1/2013 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जितना भी हमने क्वेश्चन दोस्तों आपको करा रहे हैं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों आपके लिए ये बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है आगामी परीक्षा के लिए। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है किस शुरू से होता है? यानी कि किस माह से शुरू होता है? कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का जो माह पहला मास होता है वो आपका चैत्र मास होता है। क्या होता है? भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का जो पहला मास होता है वो आपका चैत्र होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय गीत जो है किस उपन्यास से लिया गया है? आपका जो राष्ट्रीय गीत है वो किस उपन्यास से लिया गया है? तो राष्ट्रीय गीत जो है आपका आनंद मठ से लिया गया है। राष्ट्रीय गीत जो है किस उपन्यास से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में पहली जो बोलती फिल्म थी वो आपका कौन सी थी? कि भारत में पहली जो बोलती फिल्म थी आपका आलम आरा था। कौन था? भारत में जो पहली बोलती फिल्म थी वो आपका आलम आरा थी। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि किसने लास्ट सफ़र को चित्रित किया है? आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों कि किसने जो है लास्ट सफ़र को चित्रित किया है? तो आपका लियोनार्डो दा विंसी ने जो है लास्ट सफ़र को क्या किया है? चित्रित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? सांडों की लड़ाई जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो दोस्तों स्पेन में जो है सांडों की लड़ाई को कौन सा खेल दिया हुआ है? राष्ट्रीय खेल जो है सांडों की लड़ाई जो है स्पेन में किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रगान कितने रचा था? यानी कि भारत का राष्ट्रगान जो है किसने रचा था? तो दोस्तों हम रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है भारत का राष्ट्रगान को क्या किया था? रचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हमारे राष्ट्रीय गीत के जो लेखक है वो कौन थे? तो दोस्तों हमारे राष्ट्रीय गीत जो थे वंदे मातरम वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे थे उसको। हमारे राष्ट्रीय गीत के जो लेखक थे वो आपका बंकिम चंद्र चटर्जी थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जो थे वो क्या थे? तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, 10वीं ग्रंथ के लेखक थे, खालसा पंथ के संस्थापक थे, पावल प्रणाली की शुरुआत की थी। तो आपका इनमें जो सभी जो है वो क्या है? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। सिखों के 10वें गुरु थे, इन्होंने 10म ग्रंथ के लेखक थे, खालसा पंथ के संस्थापक थे, सिखों के 10वें गुरु थे। तो आपका ऑप्शन जो है डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि कथकली जो है नृत्य किस राज्य की है? आपका जो कथकली नृत्य है किस राज्य की है? दोस्तों आपका कथकली नृत्य जो है वो आपका केरल की है। केरल की जो नृत्य शैली है वो उसको हम कथकली के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है आपका जो क्वेश्चन वही जो आपका क्वेश्चन फिर से दोबारा ये रिपीट हो रहा है कि राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम किसके द्वारा रचा गया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दोस्तों आपका राष्ट्रीय गीत रचा गया था। जो दोस्तों आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पोंगल जो है किस राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है? आपका जो पोंगल है वो किस राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है? तो दोस्तों तमिलनाडु का एक त्यौहार है जिसे हम पोंगल कहते हैं। पोंगल जो है प्रमुख त्यौहार है किस राज्य का? तो आपका तमिलनाडु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? आपका जो प्रसिद्ध पेंटर रवि राजा वर्मा जो थे किस रियासत से जुड़े थे? तो ट्रावनकोर से जुड़े थे। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा जो है किस रियासत से जुड़े थे? वो ट्रावनकोर से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि राष्ट्रीय प्रतीक, आपका जो राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए कथनों में कौन सा कथन जो आपका सही नहीं है? तो दोस्तों राष्ट्रीय प्रतीक लोरिया नंदनगढ़ के शीर्ष से लिया गया है, यह आपका कथन सही नहीं है। राष्ट्रीय प्रतीक जो है लोरिया नंदनगढ़ के शीर्ष से लिया गया है, यह आपका बिल्कुल कथन सही नहीं है। जबकि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई जो होती है, लंबाई चौड़ाई और लंबाई का अनुपात जो है 2:3 होता है, ये बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन राष्ट्रीय प्रतीक लोरिया
मौर्य जो है नंदनगढ़ के सीट से लिया गया है, ये आपका बिल्कुल गलत है। तो आपका क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है कि बिहू जो है आपका, जो बिहू है किस राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों बिहू जो है आपका किस राज्य का लोक नृत्य है। तो दोस्तों बिहू जो है असम का लोक नृत्य है। बिहू जो है आपका असम का लोक नृत्य है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, तो असम का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कुचिपुड़ी आप लोग कुचिपुड़ी जो है किस प्रदेश का लोक नृत्य है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि फिल्म पाथेर पंचोली जो था, फिल्म पाथेर पंचाली जो है किनके द्वारा निर्देशित किया गया था। ये भी क्वेश्चन दोस्तों हमने करा दिए हैं कि फिल्म जो पाथेर पंचाली था किनके द्वारा निर्देशित किए गए थे, तो सत्यजीत राय के द्वारा निर्देशित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि मशहूर पेंटिंग जो है, मशहूर जो थे पेंटिंग हंस दमयंती जो थे चित्रकार है, हंस दमयंती के जो चित्रकार थे वो कौन थे। तो दोस्तों मशहूर पेंटिंग जो है हंस दमयंती के चित्रकार जो थे वो राजा रवि वर्मा थे, और किस रियासत से जुड़े थे, वो त्रावणकोर रियासत से जुड़े थे। त्रावणकोर रियासत से कि ये क्या थे, पेंटर जो राजा रवि वर्मा थे वो त्रावणकोर से क्या थे, रियासत से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई जो है किस राज्य से आपका संबंध है। तो दोस्तों जल्लीकट्टू स्पेन में भी लड़ाया जाता है, सांडों की लड़ाई को राष्ट्रीय खेल का दर्जा दिया गया है, और तमिलनाडु में भी दोस्तों सांडों की लड़ाई जल्लीकट्टू जो है राज्य से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कौन सा स्थान जो है आपका दोस्तों, कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है। आपका जो कौन सा स्थान है, आपका कौन सा स्थान जो है ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए आपका प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आपका जो पुष्कर मेला है वहाँ पे ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अहमद अली खान किसको बजाने के लिए जाने जाते हैं। अहमद अली खान जो थे किनको बजाने के लिए जाने जाते थे। दोस्तों अहमद अली खान जो थे वो सरोद बजाते थे। क्या बजाते थे, सरोद बजाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है, कहाँ पे, यानी कि आपका ऑप्शन दिया हुआ है कि यहाँ एक जो है प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रति वर्ष जो है आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों जयपुर में जो है प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रति वर्ष जो क्या किया जाता है, आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पवनार जो आश्रम के संस्थापक जो थे वो कौन थे। पवनार जो आश्रम है उसके संस्थापक दोस्तों आपका विनोबा भावे। ये क्वेश्चन दोस्तों बिहार एसएससी इंटर लेवल परीक्षा 29/1/2017 में पूछा गया है कि पवनार आश्रम के जो संस्थापक थे आपका विनोबा भावे थे। कौन थे, विनोबा भावे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चैत्र जो है प्राय पड़ता है किस दिन को। चैत्र जो महीना होता है, चैत्र माह जो होता है वो पड़ता है, चैत्र माह जो होता है वो कहाँ पे पड़ता है। तो दोस्तों चैत्र माह जो पड़ता है वो आपको 22 मार्च को पड़ता है, और चैत्र माह जो होता है भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि चैत्र 1 जो पड़ता है 22 मार्च को, किस दिन को, 22 मार्च को पड़ता है, और कैलेंडर का भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का जो पहला मास पड़ता है वो आपका चैत्र माह पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम जो चलचित्र था दोस्तों आपका पाथेर पंचोली जो फिल्म था किसके द्वारा किया गया था, सत्यजीत रे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय जो आपका कहाँ पर है। कि भारत का अगर सबसे बड़ा संग्रहालय पूछे तो आपका कोलकाता में है, कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय जो है आपका कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री जो थी वो कौन थी। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री जो थी वो आपका देविका रानी जी थी। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री जो थी वो आपका देविका रानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं कि वह लेखक लेखिका जिनका जन्म बिहार में हुआ था उनका नाम क्या है। कि वह लेखक लेखिका जिनका जन्म जो है बिहार में हुआ था उसे हम फणीश्वर नाथ रेणु के नाम से जानते हैं। वह लेखक लेखिका जिनका जन्म जो है बिहार में हुआ था उसे फणीश्वर नाथ रेणु के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वह हिंदी साहित्य के लिए एक प्रसिद्ध आलोचक थे वो आपका कौन थे। कि वह हिंदी साहित्य के लिए एक प्रसिद्ध आलोचक जो थे वो आपका नामवर सिंह जो थे वो हिंदी साहित्य के लिए क्या थे, प्रसिद्ध आलोचक थे। नामवर सिंह जो थे हिंदी साहित्य के लिए एक प्रसिद्ध आलोचक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि बिस्मिल्लाह खां जो है किस साज को बसाने के लिए, बिस्मिल्लाह खां जो है
किस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? कि बिस्मिल्लाह खान जो थे किस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? तो दोस्तों बिस्मिल्लाह खान जो है शहनाई में निपुण था। शहनाई बजाने में निपुण था कौन? बिस्मिल्लाह खान जो थे वो शहनाई बजाते थे। अगला जो क्वेश्चन है कि कौन सी गायन शैली नवाब वजीद अली शाह के दरबार से शुरू हुई थी? कौन सी गायन शैली जो थी जो नवाब वजीद अली शाह के दरबार से शुरू हुई थी? तो दोस्तों आपका जो ठुमरी है वो ठुमरी जो है नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नृत्य गंभीरा संबंधित है किस राज्य से? आपका जो नृत्य गंभीरा जो संबंधित है वो आपका पश्चिम बंगाल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? कि पाइका नृत्य जो है आपका पाइका जो है बिहार में संबंधित है। पाइका जो नृत्य होता है किस राज्य से है? आपका बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि धमाल लोक नृत्य किससे संबंधित है? तो दोस्तों धमाल लोक नृत्य जो है आपका धमाल लोक नृत्य जो है जम्मू कश्मीर में होता है। धमाल लोक नृत्य जो है जम्मू कश्मीर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रंग उत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है? कि रंग उत्सव जो होता है आपका गुजरात में मनाया जाता है। रंग उत्सव जो मनाया जाता है आपका गुजरात में मनाया जाता है। यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों यक्षगान लोक नृत्य जो है आपका कर्नाटक से संबंधित है। यक्षगान लोक नृत्य जो है आपका कर्नाटक से संबंधित है। सोने वाला राज्य जो है वो कर्नाटक है। सोने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। और यक्षगान लोक नृत्य भी संबंधित है किससे? कर्नाटक से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि गोल्डन सिटी के रूप में आपका कौन प्रसिद्ध है? कि गोल्डन सिटी के रूप में आपका कौन प्रसिद्ध है? दोस्तों कि गोल्डन सिटी के रूप में आपको जैसलमेर को जाना जाता है। गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? आपका जैसलमेर जो है गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। सितारा देवी जो थे वो सितारा देवी जो थे किस विद्या से संबंधित थे? दोस्तों आपका जो सितारा देवी थे वो मधुबनी पेंटिंग से संबंधित थे। सितारा जो देवी थे किस विद्या से संबंधित थे? तो आपका मधुबनी पेंटिंग से संबंधित थे। कौन? सितारा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वादन से रहा है? कि पंडित रविशंकर जो थे उसका संबंध जो था किस वादन से रहा था? तो दोस्तों पंडित रविशंकर जो थे वो सितार बजाने में क्या था? सितार बजाने में निपुण था। तो पंडित रविशंकर का जो संबंध होगा वो किससे होगा? सितार से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि अमजद जो अली खान थे इनमें से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? आपका जो अमजद अली खान जो थे इनमें से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो दोस्तों आपका जो सरोद यंत्र है वो अमजद अली खान जो है इससे संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस कला को कैलीग्राफी कहते हैं? कि किस कला को जो है किस आर्ट को कैलीग्राफी कहते हैं? आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों कि किस कला को कैलीग्राफी कहते हैं, यानी कि सुंदर लिखने वाले को कैलीग्राफी कहते हैं। सुंदर लिखने वाले यानी कि सुंदर लेखन को क्या कहते हैं? कैलीग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि राजेश्वर मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है? कि राजेश्वर मंदिर जो आपका तंजावुर में स्थित है। कि राजेश्वर मंदिर जो आपका तंजावुर में स्थित है। ये दोस्तों आपके बिहार पुलिस में उत्पाद विभाग में जो क्वेश्चन पूछा गया। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा भारत की राष्ट्रीय गीत है? निम्न में कौन जो आपका भारत की राष्ट्रीय गीत है? तो दोस्तों आपका जो राष्ट्रीय गीत है वो वंदे मातरम है, जिसको किसने लिखा था? वक्रिमचंद चटर्जी ने लिखा था। वक्रिमचंद चटर्जी ने लिखा था। और जनगण मन जो राष्ट्रीय गान है वो किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी का आपका नाम बताना। कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम जो दोस्तों आपका आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा कि भारत में राष्ट्रीय पक्षी का नाम जो है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग कमेंट जरूर किए होंगे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो आपका मोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है कि डोर स्वामी जो आयंगर थे, डोर जो है स्वामी आयंगर बजाते थे। आपका जो बी जो है डोर स्वामी जो आयंगर क्या बजाते थे? आपका जो बी है डोर स्वामी आयंगर बजाते थे, वीणा बजाते थे। आपका जो बी डोर स्वामी जो आयंगर बजाते थे क्या बजाते थे? वीणा बजाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कि भारतनाट्यम नृत्य की जो शुरुआत हुई थी आपका तमिलनाडु से हुई थी। भारतनाट्यम नृत्य की शुरुआत जो हुई थी आपका दोस्तों वो आपका तमिलनाडु से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि श्री
पद्मनाथ जो थे, पद्मनाभ जो है स्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? आपका जो क्वेश्चन है कि दोस्तों पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपका पद्मनाभ जो मंदिर है वो आपका केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि गालिब थे क्या? आपका जो गालिब थे वो क्या थे? एक कवि थे। गालिब जो थे एक क्या थे? कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि चार मीनार कहाँ पे स्थित है? आपका क्वेश्चन है कि दोस्तों चार मीनार जो है आपका कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार आपका कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस शहर को गुलाबी शहर के रूप से जाना जाता है? कि किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आपका जो जयपुर है उसको हम कौन सा नाम से जानते हैं? जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि लास्ट सफर जो है लास्ट सफर एक प्रसिद्ध रिनेनेंस चित्रकारी किस श्रेष्ठ कृति की है? कि लास्ट सफर जो है एक प्रसिद्ध रिनेसेंस चित्रकारी किस श्रेष्ठ की है? तो दोस्तों आपका लियोनार्डो दा विंसी की है कि लास्ट सफर जो है लियोनार्डो दा विंसी की चित्रकारी श्रेष्ठ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि सुत्रिया किस राज्य का सुत्रिया जो है किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? सुत्रिया जो है किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो दोस्तों सुत्रिया जो आपका असम राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न हस्तियों पर आपको विचार करना है। निम्न हस्तियों पर आपको विचार करना है कि कौन से जो है शासक सबसे पहले, कौन से जो हस्तियां सबसे पहले जुड़ी थी? इनमें से कौन से थिएटर से जुड़ी हस्तियां हैं? आपका जो नसरुद्दीन शाह है, गिरीश कर्नाड है, डॉली ठाकुर है और मकरंद देशपांडे। तो इनमें से कौन सी हस्तियां जो है जो थिएटर से जुड़ी है? तो दोस्तों आपका नसरुद्दीन शाह भी थिएटर से जुड़ी है, गिरीश कर्नाड भी थिएटर से जुड़ी है, डॉली ठाकुर भी है और मकरंद देशपांडे भी दोस्तों आपका थिएटर से जुड़ी है। तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेलेजिबल कल्चरल हेरिटेज ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में शामिल नहीं था? कि निम्नलिखित में यूनेस्को की इंटेलेजिबल कल्चरल हेरिटेज ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल था? तो दोस्तों आपका जो बिहू है वो शामिल नहीं था, जबकि योगा था, संकीर्तन था, रमन था, लेकिन आपका बिहू जो था ये शामिल नहीं था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का जो पहला मास होता है वो आपका कौन चैत माह होता है, जो कि 22 मार्च से शुरू होता है? कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का जो पहला मास होता है वो आपका चैत होता है, जो 22 मार्च से शुरू होता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा जो बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा जो बौद्ध मंदिर है वो आपका इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विश्व प्रसिद्ध गया शहर में पिंड का दान जो है किस नदी के किनारे जो है किया गया है? कि विश्व प्रसिद्ध गया जो शहर में पिंड का दान जो है किस नदी के किनारे किया गया है? तो दोस्तों आपका फल्गु नदी के किनारे किया गया है पिंड का दान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत का राष्ट्रीय फूल जो है आपका कमल फूल है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल फूल है। अगला जो क्वेश्चन है कि लोक नृत्य करने वाले को क्या कहते हैं? लोक नृत्य करने वाले को लोक नर्तक कहते हैं। लोक नृत्य करने वाले को लोक नर्तक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि भारत का राष्ट्रीय पशु आपका क्या है? कि भारत का राष्ट्रीय पशु आपका बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? आपका बाघ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते कि नचिकेता ने प्रथम बार क्या वर मांगा था? कि नचिकेता ने प्रथम वर क्या मांगा था? कि नचिकेता ने प्रथम वर मांगा था आत्मा की जानकारी। नचिकेता ने प्रथम वर जो मांगा था वो आत्मा की जानकारी मांगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि रक्षाबंधन का जो त्यौहार होता है सावन को किस तिथि में मनाया जाता है? कि रक्षाबंधन का जो त्यौहार होता है सावन में किस तिथि को मनाया जाता है? तो पूर्णिमा में मनाया जाता है। रक्षाबंधन का जो त्यौहार होता है सावन तिथि को पूर्णिमा मास में मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? कि पुष्कर मेला जो है आपका अजमेर में, जिसे हम गोल्डन सिटी के नाम से जानते हैं, वहाँ पे दोस्तों आपका पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है। अजमेर को हम गोल्डन सिटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ब्लैक पेगोडा के नाम से कौन विख्यात है? ब्लैक पेगोडा जो है आपका किस नाम से विख्यात है? आपका दोस्तों कि ब्लैक पेगोडा जो है आपका कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसे ही हम ब्लैक पेगोडा के नाम से जानते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत का राष्ट्रीय फूल जो है आपका
कमल का फूल है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल का फूल है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पंडित रविशंकर जो थे निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित था? तो दोस्तों पंडित रविशंकर जो थे सितार बजाने में निपुण था, इसीलिए वो सितार से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत की प्रथम पूर्णतः आपका जो क्वेश्चन है कि अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत की प्रथम जो पूर्णतः रंगीन फिल्म जो थी वो आपकी कौन थी? तो दोस्तों आपका जो रंगीन फिल्म आपको कहे तो झांसी की रानी है, जबकि अगर बोलती फिल्म कहे तो आपका आलम आरा है, और रंगीन फिल्म आपका झांसी की रानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि राग यमन की वादी जो स्वर है वो आपका क्या है? राग यमन की वादी जो स्वर है वो आपका गो है। क्या है? गो है। राग यमन की जो वादी स्वर है वो आपका क्या है? गो है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि राग भैरव का गायन जो समय था वो क्या है? कि राग भैरव का जो गायन समय होता था वो प्रातः काल होता था। कि राग भैरव का जो गायन समय होता था वो प्रातः काल होता था। अगला जो क्वेश्चन है कि थाट जो है कितने प्रकार होते हैं? थाट के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों थाट के 10 प्रकार आपको याद रखना है। थाट जो है आप लोग कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाद भी कितने प्रकार के होते हैं? थाट दोस्तों 10 प्रकार के होते हैं, और नाद जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। नाद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से ख्याल गायक कौन है? निम्न में से आपका जो ख्याल गायक है वो आपका पंडित रागन मिश्र जो है, साजन मिश्र जो है, ये सब क्या है? ख्याल गायक के नाम से जाना जाता है। किसको? पंडित साजन मिश्र को ख्याल गायक से नाम से जाना जाता है। आपका जो श्रुतियों की संख्या है वो आपका 22 है। श्रुतियों की संख्या कितनी है? 22 है। थाट दोस्तों आपका 10 है, जबकि अगर पूछे नाद कितने हैं तो 2 है। नाद कितने हैं? 2 है। श्रुति कितने हैं? श्रुति आपका 22 है। अगला जो क्वेश्चन है कि राग में मुख्य स्वर को क्या कहते हैं? कि राग में मुख्य स्वर को क्या कहते हैं? कि राग में मुख्य स्वर को वादी स्वर कहते हैं। मुख्य स्वर को क्या कहते हैं? बोलने को मुख्य स्वर को क्या कहते हैं? वादी स्वर कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारतवर्ष में आपका जो क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में कितनी मुख्य संगीत जो है पद्धतियां हैं? कि भारतवर्ष में कितनी जो है मुख्य संगीत पद्धतियां हैं? तो दोस्तों जितना आपका नाद है उतने ही आपका भारत में मुख्य संगीत पद्धतियां हैं। तो 2 जो है संगीत पद्धतियां हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि झपताल में कितनी मात्राएं होती है? झपताल में दोस्तों आपका 10 मात्रा होती है। झपताल में 10 मात्रा होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि राग कॉफी में कौन सा जो है गीत प्रचलित है? आपका जो राग कॉफी में आपका होरी गीत जो है प्रचलित है। राग कॉफी में आपका कौन सा गीत प्रचलित है? तो होरी गीत प्रचलित है। अगला जो क्वेश्चन है कि सप्तक जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? सप्तक जो है 3 प्रकार के होते हैं। सप्तक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि गाने के प्रथम भाग को क्या कहते हैं? कि गाने के प्रथम भाग को अस्थाई कहते हैं। गाने के प्रथम भाग को अस्थाई कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती है? आपका जो रूपक ताल होते हैं वो 7 मात्राएं होते हैं। रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती है? 7 मात्राएं होती है। लोकगीत में कौन सा ताल का प्रयोग हुआ है? कि लोकगीत जो है उसमें कौन सा ताल का प्रयोग हुआ है? तो कहरवा जो होता है दोस्तों, उसमें लोकगीत में कहरवा ताल का प्रयोग हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है कि पंडित समता प्रसाद उर्फ गुदई महाराज किस वाद्य से संबंधित थे? पंडित जो है समता प्रसाद उर्फ गुदई महाराज जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो दोस्तों आपका गुदई महाराज जो थे वो तबला वाद्य से संबंधित थे। अगला जो क्वेश्चन है कि राग बागेश्वरी किस थाट का राग है? तो दोस्तों थाट में आपको थाट 10 प्रकार के होते हैं, और राग बागेश्वरी किस थाट का राग है? कि राग बागेश्वरी जो थाट है वो कॉफी का राग है। कॉफी थाट का राग है। क्या? कॉफी। राग बागेश्वरी जो है किस थाट का राग है? तो कॉफी थाट का राग है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों सारे गामा पदनी सा किस राग का आरोह है? सारे गामा पदनी सा किस राग का आरोह है? तो भैरवी राग का आरोह है। क्या? सारे गामा पदनी सा किस राग का आरोह है? तो दोस्तों भैरवी राग का
आरोह है। आरोही मतलब आरोही क्रम जो है सा रे गा मा प ध नी सा किस पद का राग है? भैरवी पद का राग है। अगला जो क्वेश्चन है कि संपूर्ण जाति के राग में कितने स्वर लगाते हैं? आपका जो संपूर्ण जाति के राग में कितने स्वर लगाते हैं? तो दोस्तों आपका संपूर्ण जाति के राग में 7 स्वर लगाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि राग विराग का गायन समय क्या है? कि राग विरागा का गायन समय जो है वो आपका मध्य रात्रि है। मध्य रात्रि में राग विराग का सही समय है। राग विराग का जो सही समय है वो आपका मध्य रात्रि है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि नी रे ग रे सा नी रे गो रे सा पो मो गो रे सा स्वर समूह किस राग का है? आपका जो दोस्तों नी रे गो से रे सा पो मो गो रे सा स्वर समूह जो है किस राग का है? तो दोस्तों आपका यमन राग का समूह है। अगला जो क्वेश्चन है कि अचल स्वर कितने होते हैं? कि अचल जो स्वर होते हैं वो आपका 2 होते हैं। अचल स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ध्रुपद किस ताल में आपका गाया जाता है? आपका जो ध्रुपद है किस ताल में गाया जाता है? तो दोस्तों आपका जो ध्रुपद है वो 4 ताल में गाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि राग विराग का समवादी जो स्वर है वो आपका कौन सा है? तो राग विराग रात्रि में गाया जाता है और राग विराग का जो संवादी स्वर होता है कि राग विराग का जो संवादी स्वर होता है वो नी होता है। क्या होता है? नी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पंडित किशन महाराज को भारत सरकार ने कौन सा सम्मान दिया था? कि पंडित किशन महाराज जो थे वो भारत सरकार ने कौन सा सम्मान दिया था? तो पद्म विभूषण से उसको सम्मानित किया गया था पंडित किशन महाराज को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि धमार ताल में कितनी भाषाएं हैं? आपका जो धमार ताल है उसमें कितनी मात्राएं होती है? कि धमार ताल में 14 मात्रा होती है। धमार ताल में कितनी मात्रा होती है? 14 मात्रा होती है। अगला जो क्वेश्चन है कि धीनो धीनो धीना धी धीना तीना धी दीना कौन सा ताल है? तो दोस्तों आपका झड़पताल ताल है। क्या है? झोपताल ताल है। धीना धी दीना तीना धी दीना जो है आपका कौन सा ताल है? झोपताल ताल है। अगला जो क्वेश्चन है कि ओढ़व संपूर्ण जाति के राग में कितने स्वर लगते हैं? ओढ़व संपूर्ण जाति के राग में कितने स्वर लगते हैं? तो 5 से 7 के बीच में स्वर लगते हैं। किसमें? ओढ़व संपूर्ण जाति के ताल में। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि सारे ग म प ध नी सारे ग म प ध सा किस राग का जो है आरोह है? कि सारे ग प ध सा किस राग का आरोह है? तो भूपाली राग का आरोह किसमें है? सारे ग प ध सा जो है किस राग का आरोह है? भूपाली राग का आरोह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि ठुमरी गायन में कौन सा प्रसिद्ध है? कि आपका जो ठुमरी गायन में कौन सा नाम प्रसिद्ध है? तो कश्यप बंधु जो है ठुमरी गायन में जो है कश्यप बंधु आपका प्रसिद्ध है। अगला जो क्वेश्चन है कि पखावाज वादक के रूप में किसका नाम प्रसिद्ध है? कि फकावाज वादक के रूप में पंडित जो है रमाशीष पाठक का नाम प्रसिद्ध है। आपका जो फकावाज वादक के रूप में पंडित रमाशीष का पाठक का नाम जो है प्रसिद्ध है। अगला जो क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज किस विधा से संबंधित है? आपका जो पंडित बिरजू महाराज है किस विद्या से संबंधित है? तो आपका दोस्तों पंडित महाराज जो थे वो कथक नृत्य से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि राग यमन में किस मध्यम का प्रयोग होता है? आपका जो राग यमन है उसमें किस मध्यम का प्रयोग होता है? तो तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है। किसमें? राग यमन में जो है तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि गजल गायक के रूप में आपका जो गजल गायक के रूप में कौन सा प्रसिद्ध है? आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों कि गजल गायक में कौन सा नाम प्रसिद्ध है? आपका जगजीत सिंह जो है गजल गायक के रूप में प्रसिद्ध है। आपका जो जगजीत सिंह है वो किस गायक के रूप में प्रसिद्ध है? गजल गायक के रूप में प्रसिद्ध है। अगला जो क्वेश्चन है कि पंडित अनोखेलाल मिश्र किस बोल से जाने जाते हैं? कि पंडित अनोखेलाल मिश्र जो है किस बोल से जाने जाते हैं? तो ना धी धीना जो है पंडित अनोखेलाल मिश्र को नाम से जाना जाता है। ना धी धीना जो है पंडित अनोखेलाल मिश्र इस नाम से जाना जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने लता मंगेशकर को कौन सा सम्मान दिया था?
कि भारत सरकार ने लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है कि तानसेन के गुरु जो है वो कौन है? तो तानसेन के गुरु जो है स्वामी हरिदास है। तानसेन के जो गुरु है वो क्या है? स्वामी हरिदास। आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है, स्वर और लय की बारीकियों को समझने के लिए किनकी शिक्षा जो है आवश्यक है? स्वर और लय की बारीकियों को समझने के लिए शास्त्रीय संगीत का शिक्षा जो है क्या है? आवश्यक है। स्वर और लय की बारीकियों को समझने के लिए किनकी शिक्षा जो है आवश्यक है? तो शास्त्रीय संगीत की शिक्षा जो है आवश्यक है। राग बिलावल में किनका प्रयोग होता है? आपका जो राग बिलावल में शुद्ध स्वर का प्रयोग होता है, कि राग बिलावल में शुद्ध स्वर का प्रयोग होता है। स्वतंत्र तबला वादन में सबसे पहले जो है क्या बजाया जाता है? कि स्वतंत्र तबला वादन में सबसे पहले चक्रधार को बजाया जाता है। स्वतंत्र तबला वादन में सबसे पहले जो है वक्रधार को बजाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखक जो है कौन है? तो दोस्तों क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखक विष्णु नारायण भातखंडे जी है। कि क्रमिक पुस्तक मालिका को जो लेखक है विष्णु नारायण भातखंडे जी है। अगला जो क्वेश्चन है कि सितार वादक का आविष्कार किसने किया था? सितार वाद का आविष्कार जो है सबसे पहले अमीर खुसरो ने किया था। सितार वाद का जो आविष्कार किया था वो आपका अमीर खुसरो ने किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि तानसेन संगीत समारोह जो है कहाँ होता है? आपका जो तानसेन संगीत समारोह होता है वो आपका ग्वालियर में होता है। तानसेन संगीत समारोह जो होता है वो आपका ग्वालियर में होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि वकीम चंद के गीत वंदे मातरम को किस राग में सुरंकित किया गया है? कि वकीम चंद चटर्जी जो वंदे मातरम को लिखा था किस राग में सुरंकित किया गया है? तो देश राग में आपका सुरंकित किया गया है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि कौन सा वेद जो है संगीत से संबंधित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि जो है कौन सा वेद जो है संगीत से संबंधित है। तो दोस्तों संगीत का जो है सामवेद से संबंधित है। कौन सा वेद जो है संगीत से संबंधित वाले वेद को क्या कहते हैं? सामवेद कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि ख्याल का संबंध किससे है? तो ख्याल का संबंध जो है आपका गायन से है। ख्याल का संबंध किससे है? तो ख्याल का संबंध गायन से है। अगला जो क्वेश्चन है कि द्रुत लय में क्या गाया जाता है? आपका जो द्रुत लय होता है उसमें क्या गाया जाता है? तो दोस्तों द्रुत लय में आपका तराना गाया जाता है। द्रुत लय में आपका तराना गाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि बनारस तबलाबाज के जन्मदाता जो है पंडित राम सहाय थे। बनारस तबलाबाज के जो जन्मदाता थे वो आपका पंडित राम सहाय थे। बनारस तबलाबाजक के जो जन्मदाता थे आपका पंडित राम सहाय थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पंडित कंठे महाराज जो थे, पंडित कंठे महाराज किस प्रांत के निवासी थे? तो दोस्तों पंडित कंठे महाराज जो थे वो उत्तर प्रदेश के निवासी थे। पंडित कंठे महाराज जो थे वो उत्तर प्रदेश के निवासी थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते कि संगीत प्रवीण उपाधि जो है डिग्री, संगीत प्रवीण उपाधि डिग्री किस संस्थान द्वारा उत्तीर्ण होने पर दी जाती थी? कि संगीत प्रवीण उपाधि जो है वो किस संस्थान द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण होने पर दी जाती थी? अगर दोस्तों प्रयाग संगीत समिति में आप उत्तीर्ण हो जाते हैं तो आपको जो है संगीत प्रवीण उपाधि दी जाती थी। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ठप्पा गायन का प्रचार जो है किसने किया था? ठप्पा गायन का जो प्रचार था वो आपका सोरी मियाँ ने किया था। ठप्पा गायन का जो प्रचार किया था वो आपका सोरी मियाँ ने किया था। ठप्पा गायन का जो प्रचार किया था आपका सोरी मियाँ ने किया था। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि पंजाबी भाषा का प्रयोग किस गायन शैली में होता है? कि आपका जो पंजाबी भाषा का प्रयोग जो होता है ठप्पा गायन शैली में किया जाता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि पंडित विष्णु जो नारायण जो है भातखंडे का उपनाम क्या है? कि पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का जो उपनाम है उसको हम चतुर पंडित के नाम से जाना जाता है। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जो थे उसका जो दूसरा नाम था चतुर पंडित था। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि पंडित हरिप्रसाद जो चौरसिया थे, पंडित जो हरिप्रसाद चौरसिया थे के गुरु का नाम जो है उनका क्या था? कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो थे उनके गुरु का नाम जो था अन्नपूर्णा देवी था। कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के गुरु का जो नाम था वो अन्नपूर्णा देवी था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा राग ठुमरी गाने योग्य है? आपका जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राग जो है ठुमरी गाने योग्य है? तो दोस्तों आपका जो भैरवी है वो क्या है? ठुमरी गाने योग है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि पंडित जो थे पंडित जसराज के गुरु का
क्या नाम था? पंडित जो जसराज के गुरु का नाम था वो मनीराम था। पंडित जसराज के गुरु का नाम क्या था? मनीराम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि डॉक्टर पंडित राजन मिश्र साजन मिश्र के गुरु का नाम क्या था? कि पंडित जो थे राजन मिश्र साजन मिश्र के गुरु का जो नाम था बड़े रामदास जी थे। कि पंडित राजन मिश्र साजन मिश्र के गुरु का जो नाम था बड़े रामदास जी था। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि चतुरंग में कितने अंग होते हैं? चतुरंग में कितने अंग होते हैं? तो चतुरंग में 4 अंग होते हैं। चतुरंग में कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि मालकोष किस प्रकृति का जो है राग है? आपका जो मालकोष है किस प्रकृति का राग है? तो दोस्तों आपका जो मालकोष है वो गंभीर प्रकृति का क्या है? राग है। आपका जो मालकोष है किस प्रकृति का राग है? तो गंभीर प्रकृति का राग है। अगला जो क्वेश्चन है कि गजल गायन में अब अधिकतर किस ताल का प्रयोग हुआ है? कि गजल जो गायक थे गजल गायक में अधिकतर किस ताल का प्रयोग हुआ है? तो गजल गायक में कहरवा का प्रयोग हुआ है। गजल गायक जो थे गजल गायक में सबसे जो ताल का प्रयोग हुआ है वो आपका कहरवा का प्रयोग हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है कि राग केदार का समप्रकृति राग कौन सा है? कि राग केदार का जो समप्रकृतिक राग है वो आपका हमीर है। राग केदार का समप्रकृतिक राग जो है आपका हमीर है। अगला जो क्वेश्चन है कि राग जयजंती का गायन समय क्या है? कि राग जयजंती का जो गायन समय है रात्रि का जब दूसरा पहर होता है तो उस समय दोस्तों आपका राग जयजंती गाया जाता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि राग दरबारी की रचना किसने की थी? कि राग दरबारी की जो रचना की थी वो आपका तानसेन ने की थी। राग दरबारी की जो रचना की थी वो आपका तानसेन ने की थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि किस गीत में शब्द जो है कई रागों में होते हैं? किस गीत में जो होता है शब्द क्रमशः कई रागों में होते हैं? तो रागमाला जो है इस गीत में जो है कई रागों में होते हैं। कई शब्द जो है कई रागों में होते हैं। रागमाला में किस गीत में जो है शब्द क्रमशः कई रागों में होता है? तो रागमाला में कई रागों में होता है। अगला जो क्वेश्चन है लक्षण गीत का उद्देश्य क्या है? लक्षण गीत जो है उसका उद्देश्य क्या है? कि राग का परिचय जानना। आपका जो लक्षण गीत का उद्देश्य है कि राग का क्या करना? परिचय जानना। अगला जो क्वेश्चन है कि अपने ही नाम वाले थाट से उत्पन्न राग को क्या कहते हैं? कि अपने ही नाम वाले थाट से उत्पन्न राग को आश्रय राग कहते हैं। कि अपने ही नाम वाले थाट से उत्पन्न राग को आश्रय राग कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि ललित कलाओं में कौन सी कला जो है सर्वश्रेष्ठ कला है? कि ललित कलाओं में कौन सी ऐसी कला है जो सर्वश्रेष्ठ कला है? तो दोस्तों आपका जो संगीत कला है ललित कला में सर्वश्रेष्ठ कला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि राग भैरवी के आरोह अवरोह में सा रे और नी प द दिया जाने का कौन सा राग बनेगा? कि राग भैरवी के आरोह अवरोह से सा रे और नी प हटा दिया जाए तो कौन सा राग बनेगा? तो आपका मारवा राग बनेगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि गायन में सबसे अधिक कौन सा वाद्य जो है प्रयोग होता है? कि गाने में सबसे अधिक जो वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है वो आपका हारमोनियम का प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि स्व कोदऊ सिंह किस वाद्य के जानकार थे? स्व जो आपका कोदऊ सिंह जो है किस वाद्य के जानकार थे? तो पखावाज के जानकार कौन थे? स्व कोदऊ सिंह जो थे वो पखावाज के जानकार थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि स्वर ठीक करने के लिए कौन सा साज जो है आवश्यक है? स्वर ठीक करने के लिए आपका जो है तान पूरा होना क्या है? आवश्यक है। स्वर ठीक करने के लिए कौन सा साज आवश्यक है? तो आपका तान पूरा क्या होना चाहिए? ठीक होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ठुमरी गायन में कौन सा ताल का प्रयोग होता है? कि ठुमरी गायन में कौन सा ताल का प्रयोग होता है? तो जत ताल का प्रयोग ठुमरी गायन में किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि सुल ताल प्राय जो है किस गायन शैली के साथ प्रयोग होता है? सुल ताल जो होता है वो गायन किस शैली के साथ प्रयोग होता है? तो ध्रुपद में दोस्तों आपका सुल ताल गायन शैली का प्रयोग होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि जब मूल राग से दूसरे राग की छाया दिखाई पड़ती है, तो वो क्या कहलाता है? कि जब मूल राग में दूसरे राग की छाया दिखाई पड़ती है तो उसे जो है तिरोभाव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे तिरोभाव कहते हैं। जब मूल राग में
दूसरे राग की अगर छाया दिखाई भी पड़ती है तो वो जो कहलाता है वो आपका तिरोभाव कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि संगीत सम्राट जो है किसके नाम के साथ जोड़ा गया है, कि संगीत का सम्राट किसके नाम के साथ जो है जोड़ा गया, तो तानसेन को दोस्तों आपका संगीत सम्राट के नाम से जोड़ा गया। तानसेन को संगीत सम्राट के रूप में जाना जाता है। कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में स्थित में तीलियों की जो संख्या होती है आपका 24 होती है। कि भारत में राष्ट्रीय चिन्ह में स्थित अशोक चक्र में तीलियों की जो संख्या होती है वो 24 होता है। किस गायन शैली के लिए पखावज द्वारा संगीत होनी चाहिए, आपका जो किस गायन शैली के लिए पखावज द्वारा संगीत होनी चाहिए, आपका जो ध्रुमत धमार है उसके लिए पखावज द्वारा क्या होनी चाहिए, संगीत होनी चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है कि धमार ताल का आविष्कार जो है किसने किया था, कि धमार ताल का जो आविष्कार बैजू बावरा ने किया था। धमार ताल का आविष्कार बैजू बावरा ने किया था। अगला जो क्वेश्चन है कि भीम पलासी किस थाट का राग है, आपका जो भीम पलासी है किस थाट का राग है, तो दोस्तों भीम पलासी जो है कॉफी थाट का राग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं, कि एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं, तो दोस्तों एक सप्तक में 7 स्वर होते हैं। एक सप्तक में 7 स्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कोमल स्वर कितने होते हैं, आपका जो कोमल स्वर होते हैं वो आपका 4 होते हैं। कोमल स्वर जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि आधुनिक राग में कौन सा स्वर कभी वर्जित नहीं होता है, आधुनिक राग में कौन सा स्वर जो है कभी वर्जित नहीं होता है, तो सोमा का जो है सा जो है आधुनिक राग में कभी भी स्वर जो है वर्जित नहीं होता है। राग केदार की उत्पत्ति किस थाट से हुई है, राग केदार की उत्पत्ति जो है किस थाट से हुई है, तो दोस्तों थाट 10 प्रकार के होते हैं और राग केदार की उत्पत्ति जो हुई है वो आपका कल्याण से हुई है। राग केदार की उत्पत्ति जो है कल्याण से हुई है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न रागों में कौन सा जो है सायकालीन संदीप प्रकाश राग है, निम्न रागों में कौन सा जो है सायकालीन संदीप प्रकाश राग है, तो आपका मुल्तानी जो है वो जो है सायकालीन संदीप प्रकाश का राग है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि राग भैरवी जो है आपका जो राग भैरवी में कौन सा स्वर कोमल लगते हैं, तो दोस्तों कोमल स्वर जो होते हैं 4 होते हैं और राग भैरवी में जो है सा रे ग ध नी जो होता है वो कोमल स्वर लगते हैं। सा रे ग ध नी जो है ये कोमल स्वर लगते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि किस राग में रे पो स्वर जो है संगति का प्रयोग होता है, किस राग में रे पो स्वर संगति का प्रयोग होता है, तो कामोद में दोस्तों आपका पो स्वर जो है क्या होता है संगीत का प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि राग यमन में कौन से स्वर लगते हैं, राग यमन में कौन कौन से स्वर लगते हैं, तो दोस्तों राग यमन में मो तीव्र बाकी शब्द शुद्ध लगते हैं। मो जो है तीव्र बाकी शब्द शुद्ध स्वर लगते हैं। तो दोस्तों ये कला एवं संस्कृति का जो है इसमें ज़्यादा क्वेश्चन था तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसीलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।